हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्न भारत के प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स पजल सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग बारीक कॉन्सेप्ट और इमेजिंग क्वेश्चंस के साथ आते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। लेट्स वॉच। तो नोटिस कीजिए, आज का क्वेश्चन है ये सिस्टम फॉर एडजेसेंट सिस्टम ऑफ ब्लॉक हैंगिंग इन वर्टिकल, जैसा कि दिखाया गया है, वाया आइडियल स्ट्रिंग पासिंग थ्रू आइडियल पुल्ली हैंगिंग ऑन फिक्स्ड एक्सल एज shown in vertical plane. We will get pulley wheel free body diagram as shown below. If it is correct or not. तो देखिएगा, यहाँ सिस्टम पहले समझेंगे। ये एक आइडियल स्ट्रिंग यानी मासलेस, इनएक्सटेंसिबल, फ्रिक्शनलेस, फुल्ली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, ये एक पुल्ली के थ्रू पास हो रहा है जिसके एक्सल फिक्स रखे गए हैं, और ये आइडियल पुल्ली है यानी कि मासलेस पुल्ली, फ्रिक्शनलेस पुल्ली, और ये क्लैंप वाल से फिक्स्ड है, और उस पुल्ली के थ्रू स्ट्रिंग का एक एंड ब्लॉक जो कि रेस्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम में, और दूसरा एंड जो है वो वाल के साथ फिक्स्ड है। क्या इस पुल्ली का फ्री बॉडी डायग्राम सही है या गलत है? लेट्स वॉच। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमने जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है पुल्ली का या पुल्ली के व्हील का, क्या ये सही फ्री बॉडी डायग्राम है? चलिए हम लोग देखते हैं। लेट्स वॉच इट। अब अगर ये देखें, इस फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग अगर कंसीडर करें तो पुल्ली के व्हील का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होना चाहिए। ये व्हील, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर व्हील को ड्रॉ किया, ये व्हील मासलेस है और mg यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए, इसके ऊपर हर डायरेक्शन से स्ट्रिंग के थ्रू नॉर्मल रिएक्शंस लग रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इट मीन्स अगर यदि इस व्हील के बारे में सोचें तो ये फ्री बॉडी डायग्राम में एवरेज नॉर्मल रिएक्शन बाय स्ट्रिंग ये कुछ इस तरह से लगना चाहिए, और इसका वेट mg है, और यहाँ पर एक्सल के द्वारा लगने वाला रिएक्शन फोर्स, इसका x कंपोनेंट rx है और ये ry है। तो क्या ये सही फ्री बॉडी डायग्राम है? क्या ये मैच कर रहा है? तो देखा जाए, इस राइट हैंड साइड के फ्री बॉडी डायग्राम में टी जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रिंग टेंशन, क्या इसका दिखाना सही है? क्या ये करेक्ट है? हम लोग यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर यदि हम स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ये देखिए, n स्ट्रिंग के द्वारा लग रहा है, तो इस क्वार्टर सर्कुलर पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, इसके ऊपर एवरेज नॉर्मल रिएक्शन पुल्ली के द्वारा n लग रहा है, और ये आप देख सकते हैं इसको रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, लोअर पार्ट ऑफ वर्टिकल पार्ट ऑफ स्ट्रिंग टेंशन T से पुल करेगा, और इधर टेंशन T से पुल करेगा, जो कि हम देख सकते हैं। तो ये टेंशन n। अब हम इन दोनों को कंबाइन करें तब जाकर के n एक्शन रिएक्शन पेयर में हमें देखने को मिलेगा, ये n और ये n, तब ये इंटरनल फोर्स के रूप में यहाँ पर हो जाएगा, तो ये नहीं दिखाई देगा। इट मीन्स अगर ये कहा जाए कि ये पुल्ली के व्हील का फ्री बॉडी डायग्राम है, ये इनकरेक्ट है। ये फ्री बॉडी डायग्राम व्हील प्लस क्वार्टर पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, इनको मिला के ये फ्री बॉडी डायग्राम अगर कहा जाए तो ये सही होगा। देखा जाए तो T के अगेंस्ट में यहाँ पर ry और rx आ रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं, rx इज इक्वल टू T फॉर इक्विलिब्रियम इन हॉरिजेंटल एंड ry इज इक्वल टू T इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर ये देखा जाए, हमारे लिए नेट रिएक्शन फोर्स फ्रॉम 1 and 2
जो रिजल्ट आना चाहिए आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एक्स कॉम्पोनेंट प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर रूट, ये √2 टाइम्स टी होगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम के एनालिसिस से हमें पता चलता है। लेकिन ये फ्री बॉडी डायग्राम अकेले व्हील का नहीं है, व्हील प्लस क्वार्टर आर्क लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो इसके ऊपर रैप्ड है, इनका ये कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। इस तरीके से ये कंक्लूज़न गलत है कि ये फ्री बॉडी डायग्राम हमारा पुल्ली के लिए है। इट मीन्स हम अगर यदि कंसीडर करें तो ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि इट इज़ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ विच पार्ट। ये क्या फ्री बॉडी डायग्राम किसका है, पुल्ली व्हील का है? तो नहीं, स्ट्रिंग क्वार्टर सर्कुलर आर्क लेंथ जो इसके ऊपर रैप्ड है उनके साथ कॉम्बाइन और व्हील की कॉम्बिनेशन का कॉम्बाइंड फ्री बॉडी डायग्राम इसको कंसीडर कर सकते हैं। आज के इस पोर्शन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।